बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द लीगल इंग्लिश है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू लीगल इंग्लिश किया था, लीगल इंग्लिश का एक कंसाइज इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लीगल इंग्लिश या हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ने के लिए, उसकी ओरिजिन पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीगल इंग्लिश ओरिजिनली है कौन सी स्टेट से, कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट होती है। क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है, ब्रिटिश से आई है, यूके से आई है। तो एग्जैक्टली लीगल इंग्लिश भी ब्रिटिश से ही आई होगी। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे बिफोर 1066 एडी। अब 1066 एडी क्यों? क्योंकि 1066 एडी से पहले जो ब्रिटेन थी वो क्या थी, वो आज़ाद थी। उसके बाद उस पर हमले हुए मुख्तलिफ कबीलों की तरफ से, एंग्लो सेक्सन्स की तरफ से हुए, जर्मन से हुए, फ्रेंच से हुए। तो इसीलिए उसकी लैंग्वेज में मिक्सचर आ गया। हमें पता है जब भी दूसरी कौम, जब भी कोई कौम दूसरे इलाके में जाती है तो अपनी लैंग्वेज वहाँ लेके जाती है। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे 1866 से पहले और उसके बाद। 1866 से पहले क्या था, सेल्टर्स, एंग्लो सेक्सन्स एंड विकिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। सेल्टर्स क्या है, ये एंशिएंट पीरियड है जिसको स्टोन एज भी कहा जाता है। उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स का आ जाता है पीरियड, उसके बाद विकिंग्स का आ जाता है, फ्रेंच का पीरियड आ जाता है। द ब्रिटिश आइल्स हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवर द सेंचुरीज। कि ब्रिटिश आइलैंड्स जो है उसने एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखी है मुख्तलिफ पीरियड्स में, उसकी पॉपुलेशन में भी और उसकी लैंग्वेज में भी। ओरिजिन जो थी ब्रिटिश आइलैंड्स की, उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आती रही हैं। इन पार्टिकुलर इन नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, पार्टिकुलरली जो ज्यादा चेंजेस आई है वो कब आई है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में ज्यादा चेंजेस आई है ब्रिटिश आइलैंड्स पर। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, कब हुआ था, इन 1066, तभी हम पढ़ रहे हैं बिफोर 1066। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, इसीलिए ये फेमस है ये ईयर 1066 AD। The original Celtic population was driven into the fringes of the islands by the Anglo-Saxons and Jutes, which was begun in 449। जो ओरिजिनल ओल्ड पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, वो एंग्लो सेक्सन्स और जूट्स ने जब हमले किए तो उनके कब्जे में आ गई और इसीलिए फिर उसमें चेंजेस आ गए। क्योंकि जब दूसरी कौमें आती हैं तो अपनी चेंजेस भी लाती हैं, अपनी लैंग्वेज भी लाती हैं और आबादी भी बढ़ जाती है जब हमले होते हैं। तो that occupation repels some words of old language, for example, वो जब ऑक्यूपेशन हुई, जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में, फिर क्या हो गया, फिर कुछ चेंजेस आ गई, फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी वो लाए थे। इसीलिए जो ओल्ड लैंग्वेज थी, जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, जो सेल्टिक लैंग्वेज थी ब्रिटेन की, वो उसमें कुछ चेंजेस आ गई। उसमें चेंजेस क्या आ गई, उसमें ये वर्ड्स नहीं आ गए। कौन से आ गए, गिल्ट आ गया, गिल्टी, स्वायर, विटनेस एंड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स उसमें चेंज हो गए। उसके बाद हम आते हैं विकिंग्स की तरफ, फ्रेंच की तरफ। विकिंग्स क्या थे, इन 790 AD also left some words, for example man, wife, father, mother, life, house, can and etc। जब विकिंग्स का पीरियड आया, जब विकिंग्स ने हमला किया ब्रिटेन पर, ब्रिटिश आइलैंड्स पर,
790 में, तब भी उन्होंने कुछ वर्ड्स तब भी वो रख के गए थे। कहाँ पर ब्रिटेन में? वो कौन से वर्ड्स थे? मैन, वाइफ, फादर, मदर, लाइफ, हाउस, कैन एंड एटसेट्रा, जो कि आज तक यूज होते हैं। गिल्ट, गिल्टी, स्वायर, विटनेस, विल, वो भी आज तक यूज होते हैं। लेट्स डिस्कस द सिस्टम ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ हैव कम फ्रॉम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, कि इंग्लिश कॉमन लॉ का जो सिस्टम था वो भी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद आया, 1066 एडी के बाद आया। इन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट English language observe 10,000 French words, which of these 7,500 are even used today। कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, फ्रेंच ने जब हमला किया था ब्रिटेन पर, तब ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में 10,000 फ्रेंच वर्ड्स मिक्स हो गए थे। जो वो मिक्स हुए थे उनमें से 2,500 कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर 7,500 वर्ड्स आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच के यूज होते हैं। ड्यू टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द फर्स्ट अटैक ऑफ फ्रेंच ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाज इटसेल्फ रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज इन 1362 एडी। 1362 एडी में जब फ्रेंच ने पार्लियामेंट में द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस कराया, तो वो इटसेल्फ लिखा हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में, पर उसमें यह लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी? इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। पर वो खुद किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? फ्रेंच लैंग्वेज में। तो मजबूरन वहां के लोगों को उस एक्ट को समझने के लिए क्या सीखना पड़ा? फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ी। इसीलिए इंग्लिश और फ्रेंच, लीगल इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स हो गए, और आज भी लीगल इंग्लिश में फ्रेंच के वर्ड्स यूज होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन ले पर्सन को समझ नहीं आएंगे, पर एक स्पेशलिस्ट, एक लॉयर को जरूर समझ आएंगे। वो वर्ड्स कौन से? आपने एक्शन पढ़ा होगा, एक्शन तो आप सबको समझ आता होगा। चोज इन एक्शन आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ये एक आप इसकी प्रॉपर मीनिंग एक लॉयर ही आपको बता सकता है। उसके अलावा एक क्लेम, क्लेम तो आपको समझ आता होगा, पर चैटल जो कि फ्रेंच में क्लेम को कहा जाता है, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसी तरह 7,500 वर्ड्स हैं जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश को रिप्लेस किया फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि कॉमन इंग्लिश में भी यूज होते हैं, लीगल इंग्लिश में भी यूज होते हैं। आई थिंक आपको ओरिजिन ऑफ लीगल इंग्लिश समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।